आदाब ख़वातीन व हज़रात, मुशायरा बहार सुखन के एक नए एपिसोड के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक बहुत खूबसूरत शायर के कुछ मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है, इसे इजहार के लफ्ज़ों की हाजत फिर भी रहती है। वाह, क्या कहना। मुशायरा बहार सुखन यही तजदीद अहद वफ़ा है, यही इजहार है हमारी मोहब्बत का, हमारी अक़ीदत का, जो हमें अदब से, शेर व शायरी से, अपनी तहज़ीब और सक़ाफ़त से है। और उसी की तजदीद के लिए हमने एक ख़ूबसूरत सी बज़्म आपकी खिदमत में सजाई है, पेश कर रहे हैं। मुल्क के नामवर, मशहूर व मारूफ़ और आलमी शोहरत याफ्ता शोरा आज की इस बज़्म में अपना खूबसूरत कलाम पेश करेंगे। स्टेज पर आलमी शोहरत याफ्ता शायरों की एक कहकशां मौजूद है। भरपूर तालियों के साथ हमारे मेहमानों का इस्तकबाल करें, उनका खैर मक़दम करें। ख़वातीन व हज़रात, मुशायरे की निज़ामत के लिए एक ऐसी शख्सियत को आपके रूबरू कर रहे हैं जिन्हें आप बखूबी जानते हैं, अच्छी तरह उनसे वाकिफ़ हैं, उनके कलाम को पसंद करते हैं, चाहते हैं, सराहते हैं। बहुत सारे मुशायरे उनकी खूबसूरत निज़ामत में पढ़े गए हैं और बहुत कामयाब रहे हैं। आलमी शोहरत याफ्ता एक ऐसे शायर जितनी वो मकबूल नाज़िम मुशायरा हैं, उतने ही अच्छे वो खूबसूरत लब व लहजे के शायर भी हैं। कुछ खूबसूरत से अशार उनके समात फरमाइए और पहचान जाएंगे आप कि हम किन की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जुनू में आज चलो ये भी करके देखते हैं, जुनू में आज चलो ये भी करके देखते हैं, सुलगते दश्त से हम भी गुज़र के देखते हैं। अब आसमां की बुलंदी पे है नज़र अपनी, चलो मुकाबला सूरज से करके देखते हैं। हमारी नज़रों में रहता है अक्स मंजिल का, मंजिल पे सबकी नज़र है लेकिन देखिए इनकी नज़र कहाँ है। हमारी नज़रों में रहता है अक्स मंजिल का, न पेचो ख़म न मसाइब सफ़र के देखते हैं। जनाब रियाज सागर साहब आज के इस खूबसूरत मुशायरे की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो आइए अब ये मंच, ये स्टेज, ये हमारे बहुत ही नामवर कादिरुल कलाम, बहुत मोतबर खूबसूरत लब व लहजे के शोरा जिनमें से हर एक अपनी ज़ात में अंजुमन है। अब ये सब आपके हुजूर और मुशायरे की निज़ामत जनाब रियाज सागर साहब के हवाले। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हाज़रीन महफ़िल, शोरा इकराम और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आदाब। हमारी गंगा जमनी तहज़ीब के खुशनुमा फूलों से आरास्ता डीडी उर्दू की इस अज़ीमुश्शान पेशकश बहार सुखन की इस अदबी कहकशा में मैं रियाज सागर आप तमाम हज़रात का इस्तक़बाल और खैर मक़दम करता हूँ। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि मुशायरे हमारी तहज़ीब के रोशन चिराग हैं और इन चिरागों की रोशनी डीडी उर्दू जिस शाइस्तगी और तहज़ीबी वक़ार के साथ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में घर घर पहुँचाने का काबिल क़द्र कारनामा अंजाम दे रहा है, वो यकीनन काबिल तहसीन व सताइश है और इसके लिए मैं डीडी उर्दू को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहार सुखन डीडी उर्दू की वो खूबसूरत क्यारी है जिसके खुशनुमा फूलों में हर फूल की रंगत और खुशबू जुदागाना होती है। इसमें बैक वक्त लब रुखसार का हुस्न और तपिश भी होता है और ताउस और रुबाब के नगमे भी। अपने महबूब से गुफ्तगू का वालेहाना अंदाज भी होगा और विसाल व फ़िराक़ की लज्जत और तलखियाँ भी पूरे जमाल व कमाल के साथ मौजूद होंगी। हमारी तहज़ीब, मोहब्बत, उख़ुवत, इंसान दोस्ती और वतन परवरी का पैगाम भी आप बहार सुखन में महसूस करेंगे और ज़िंदगी की तल्ख़ सच्चाइयों का इजहार भी। बहार सुखन के बारे में मैं वजह तौर पर कह सकता हूँ कि सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। ये बज़्म इश्क है, अहले वफ़ा की महफ़िल है, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं।
आसमान शेर व अदब के दरख्शंदा सितारों से हमारा ये स्टेज रोशन है और मुल्क के वो मशाहिर शुरा इकराम और शायरात हमारे डाइस की जीनत है जिनके वजूद से उर्दू दुनिया का गोशा गोशा मुनव्वर है। आज के मुशायरे में मोहब्बत की गुफ्तगू होगी, इंसानियत का दर्स होगा और हमारे शुरा इकराम और शायरात अपने कलाम के ज़रिए, अपने फनपारों के ज़रिए, अपनी गज़लों, नज़्मों और गीतों के ज़रिए टूटे हुए दिलों को जोड़कर इंसानी रिश्तों को मजबूत बनाने का पैगाम देंगे। और डीडी उर्दू का भी यही पैगाम है कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। तो आइए इस पैगाम को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस खूबसूरत शेरी सफ़र का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के मुशायरों के उस जादूगर से जो अल्फाज की दोशीज़ाओं के पैरों में तरन्नुम की पायल बांधकर उन्हें जज्बात और एहसासात की धुन पर रक़्स कराने में माहिर है। हमारी खूबसूरत गज़ल का वो शहज़ादा जिसके फ़िक्र व फ़न की रोशनी आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सरहदों को पार करके बैरून ममालिक में भी दूर दूर तक फैल गई है। उसके आवाज़ का जादू, कलाम की नगमगी और शेर पढ़ने का खूबसूरत अंदाज आपके दिलो दिमाग पर दस्तक देता हुआ रूह की गहराइयों में उतर जाएगा। मैं नशार के साथ कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। गुजारिश कर रहा हूँ आप सब के दिलों की धड़कनों में बसने वाले आपके महबूब शायर, पूरी दुनिया के महबूब शायर जनाब अज़्म शाकरी से आप ज़ोरदार तालियों के साथ उनका इस्तक़बाल करें। बहुत शुक्रिया। चंद शेर मुलाज़ा फरमाएँ। कौन मिलता है भला सोख्ता सामानों से, वाह, लोग बच बच के गुज़रते हैं बेयाबानों से। क्या कहना, क्या कहना, लोग बच बच के गुज़रते हैं बेयाबानों से, अब उसे छूने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में, वाह, मुंसलिक हो गई खुशबू कई ऐवानों से। क्या कहना है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अब उसे छूने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में, मुंसलिक हो गई खुशबू कई ऐवानों से। वाह वाह। हम भी आवारा मिजाजों की तरह फिरते हैं, अब न पैमानों से रिश्ता है न मैखानों से। क्या कहना है, वाह 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 वाह। हम भी आवारा मिजाजों की तरह फिरते हैं, बहुत खूब। क्या कहना है, अब न पैमानों से रिश्ता है न मैखानों से। मज़ा तो जब है कि लहजा करख्त रखा जाए, क्या बात। मज़ा तो जब है कि लहजा करख्त रखा जाए, मोहब्बतों में ज़रा दिल को सख्त रखा जाए। क्या कहना है, वाह वाह। मोहब्बतों में ज़रा दिल को सख्त रखा जाए, तड़प ही इश्क में होती है इश्क की मेराज, तो क्यों ना शीशे दिल लख्त लख्त रखा जाए। क्या कहना है, वाह वाह वाह। तो क्यों ना शीशे दिल लख्त लख्त रखा जाए। अगर ये ज़िद है कि सूरज हमारे साथ चले, वाह, अगर ये ज़िद है कि सूरज हमारे साथ चले, तो फिर न राह में कोई दरख्त रखा जाए। क्या कहना है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तो फिर न राह में कोई दरख्त रखा जाए। वाह वाह वाह। तरन्नुम से गज़ल मुलाज़ा फरमा ले। इरशाद। इसकी रदीफ़ है हवा उड़ा के लगी। मुलाज़ा फरमाए। कुछ ऐसे सर से साएबां हवा उड़ा के ले गई, कुछ ऐसे सर से साएबां हवा उड़ा के ले गई, कुछ ऐसे सर से साएबां हवा उड़ा के ले गई। ये लग रहा है आसमां हवा उड़ा के ले गई, ये लग रहा है आसमां
हवा उड़ा के ले गई। पुराने घर की अजमतों पे हर्फ भी ना आ सका, पुराने घर की अजमतों पे हर्फ भी ना आ सका। नए मकान की खिड़कियां हवा उड़ा के ले गई। क्या कहना है? नए मकान की खिड़कियां हवा उड़ा के ले गई। मेरी नजर बताओ तुमको ढूंढती भी किस तरह, मेरी नजर बताओ तुमको ढूंढती भी किस तरह। तुम्हारे पाँव के निशान हवा उड़ा के ले गई। तुम्हारे पाँव के निशान हवा उड़ा के ले गई। जो लोग फख्र से खड़े थे रेत के पहाड़ पर, बहुत जो लोग फख्र से खड़े थे रेत के पहाड़ पर, वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले गई। वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले गई। वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले गई। तुम्हारे हाथ के लिखे ख़तों से बन गई थी जो, मुलाज़ा फरमाया, काफ़िये की दाद चाहूँगा शोरा हज़रात से। तुम्हारे हाथ के लिखे ख़तों से बन गई थी जो, वरक वरक वो दास्तां हवा उड़ा के ले गई। वरक वरक वो दास्तां हवा उड़ा के ले गई। वरक वरक वो दास्तां हवा उड़ा के ले गई। हमारे बस में था ही क्या, हवा पे हम सवार थे। क्या कहना है? सुनिएगा, हमारे बस में था ही क्या, हवा पे हम सवार थे। वहाँ गए जहाँ जहाँ हवा उड़ा के ले गई। वहाँ गए जहाँ हवा उड़ा के ले गई। हमारे बस में था ही क्या, हवा पे हम सवार थे। वहाँ गए जहाँ जहाँ हवा उड़ा के ले गई। मुलाज़ा फरमाया, मैं गज़ल और पेश कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप जरा सा मूड में आ जाए आप लोग, सुनिएगा गज़ल। वही जज्बे मोहब्बत कोई अब कहाँ से लाए। वही जज्बे मोहब्बत, वही जज्बे मोहब्बत कोई अब कहाँ से लाए। न वो चाहतों के मौसम, न वो गेसुओं के साए। न वो चाहतों के मौसम, न वो गेसुओं के साए। मुझे वस्ल से ज़्यादा है अजीज हिजर तेरा। मुझे वस्ल से ज़्यादा है अजीज हिजर तेरा। मेरा दिल ये चाहता है कि तू मुझसे रूठ जाए। मेरा दिल ये चाहता है कि तू मुझसे रूठ जाए। मेरी आँख में मुसलसल जो भटक रहे हैं आंसू, मेरी आँख में मुसलसल जो भटक रहे हैं आंसू। कोई इन मुसाफिरों को जरा रास्ता बताए। क्या खूबसूरत शायरी कर रहे हैं भाई। जो भटक रहे हैं आंसू।
मेरी आँख में मुसलसल जो भटक रहे हैं आंसू, कोई इन मुसाफिरों को जरा रास्ता बताए। और ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए, मुझे इन तसल्लियों से बड़ी चोट लग रही है, मुझे इन तसल्लियों से बड़ी चोट लग रही है, मेरा उम्र भर का रोना कहीं राएगा न जाए। वाह वाह। मेरा उम्र भर का रोना कहीं राएगा न जाए, मुझे अपनी शक्ल देखे कई साल हो गए हैं। क्या मिसरा है, सुनिएगा बतौर खास, मुझे अपनी शक्ल देखे कई साल हो गए हैं, कोई मेरा दोस्त आए मुझे आईना दिखाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद अरुण भाई, वाह वाह, क्या कहना है, बहुत खूब। मुझे अपनी शक्ल देखे कई साल हो गए हैं, मुझे अपनी शक्ल देखे कई साल हो गए हैं, कोई मेरा दोस्त आए मुझे आईना दिखाए। वाह वाह। एक गजल बिल्कुल ताज़ा सी है, मुलाजा फरमा लीजिए। सुबह तक दर्द की शाख पर एक दिया झिलमिलाता रहा, सुबह तक दर्द की शाख पर एक दिया झिलमिलाता रहा, आँख मंजर बनाती रही। सुनिएगा शेर, सुने आप। सुबह तक दर्द की शाख पर एक दिया झिलमिलाता रहा, सुबह तक दर्द की शाख पर एक दिया झिलमिलाता रहा, आँख मंजर बनाती रही और दिल मुस्कुराता रहा, और दिल मुस्कुराता रहा। मंजर बना। वाह वाह वाह, क्या कैफियत है, माशाल्लाह। अब शेर सुनिएगा। पानियों में उतरते हुए वाह, मैंने उसको पुकारा नहीं। क्या कहना है। पानियों में उतरते हुए मैंने उसको पुकारा नहीं, वो किनारे पे बैठा हुआ एक ताल्लुक निभाता रहा। वाह वाह, वो किनारे पे बैठा हुआ, क्या बात है, एक ताल्लुक निभाता रहा, सुबह तक दर्द की शाख पर सीनाए सब्र में एक तरफ जो दहकती हुई आग थी। वाह, सीनाए सब्र में एक तरफ जो दहकती हुई आग थी, अपनी सांसों की रफ्तार से मैं उसी को बुझाता रहा, अपनी सांसों की रफ्तार से। और आखिरी शेर मुलाजा फरमा लें। अपनी सांसों की रफ्तार से मैं उसी को बुझाता रहा, रात भर ओस में भीग कर
चांद को ऐसी सर्दी लगी, क्या मिसरा है, वाह वाह। रात भर ओस में भीग कर चांद को ऐसी सर्दी लगी, सारा दिन धूप में बैठ कर अपने कपड़े सुखाता रहा। वाह 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 वाह। सारा दिन धूप में बैठ कर, क्या कहना है, बहुत उम्दा। क्या कहना है अज़्म शाकरी साहब? अज़्म शाकरी साहब फरमाइश भी पूरी कीजिए। देखिए, मैं 3-4 शेर आपकी फरमाइश से सुनाऊंगा, 2 शेर अपनी मर्जी से सुनाऊंगा। जी भाई। उसी लहजे में। जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, आँख में आंसू भर आए, आँख में आंसू भर आए, चिड़िया रो कर कहती है, चिड़िया रो कर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए, क्यों बच्चों के पर आए, अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, उससे कहो बाहर आए। क्या कहना है, वाह वाह वाह। उससे कहो बाहर आए। अब वो शेर सुन लें, 2-3 शेर। लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम। क्या कहना है, वाह वाह। फिर भी नहीं है आंखें नम, एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हम। क्या कहना है, वाह वाह। क्या पत्थर के, क्या कहना है, क्या कहना है, वाह वाह वाह। क्या पत्थर के हो गए हम, क्या पत्थर के हो गए हम, यूं पलकों पर हैं आंसू, यूं पलकों पर हैं आंसू, जैसे फूलों पर शबनम, जैसे फूलों पर शबनम, हम उस बस्ती में हैं जहाँ, हम उस बस्ती में हैं जहाँ, धूप ज्यादा साए कम। क्या कहना है, वाह वाह वाह। धूप ज्यादा साए कम। और ये शेर सुने आखिरी। धूप ज्यादा साए कम, अब जख्मों में ताब नहीं, अब जख्मों में ताब नहीं, अब क्यों लाए हो मरहम। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब क्यों लाए हो मरहम। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। अपने खूबसूरत अशार की खुशबू बखेर कर हमारे दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रहे थे आपके महबूब शायर जनाब अज़्म शाकरी साहब। उन्होंने हमारे मुशायरे का बहुत खूबसूरत आगाज़ किया। इतना खूबसूरत आगाज़ मुशायरे का हमने बहुत कम देखा है और मुझे यकीन हो गया है कि आपकी बावकार समातों की बदौलत
और हमारे तमाम शोरा इकराम की ये खूबसूरत टीम जो आज डीडी उर्दू ने सजाई है। आज का ये एपिसोड इंशाल्लाह बहुत ही यादगार और तारीख़ी हैसियत का हामिल होगा और आप इसे बरसों तक याद रखेंगे। आइए इस खूबसूरत शेरी सफ़र को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं इन अशार के साथ कि अभी खांसी अभी नज़ले के कुछ आसार रहने दे, अभी खांसी अभी नज़ले के कुछ आसार रहने दे, दवाओं से मुझे कुछ और दिन दो चार रहने दे। अभी खांसी अभी नज़ले के कुछ आसार रहने दे, दवाओं से मुझे कुछ और दिन दो चार रहने दे। और पड़ोसन रोज़ आती है तबीयत पूछने मेरी, मेरे मौला मुझे कुछ और दिन बीमार रहने दे। इन खूबसूरत अशार के साथ आइए आपका थोड़ा जायका तब्दील करते हैं, क्योंकि अज़्म शाकरी जैसे बावकार शायर के बाद किसी भी शायर को पढ़वाना जो है उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं मुशायरों में कहूँ के फूल बखेरने के लिए, आपका जायका तब्दील करने के लिए गुजारिश करना चाहता हूँ तंज़ो मज़ाह के एक ऐसे बाकमाल शायर से जिसके बारे में उसकी बीवी तो ये कहती है कि उसमें दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो तंज़ो ज़राफ़त का शहंशाह है और इतना हाजिर जवाब है कि आज पूरी उर्दू दुनिया में अपनी मज़ाहिया शायर से महफ़िलों को कहकहाज़ार बना रहा है। मैं इन अशार के साथ कि माशूक दाव दे गया फसले बहार में, गर्दन फंसी हुई है अभी तक उधार में, और मुर्गे जो चार लाए थे दावत के वास्ते दो आरजू में कट गए दो इंतज़ार में। आप इस्तकबाल करें तंज़ो मिज़ाह के मशहूर शायर सज्जाद झंझट का। आदाब हाज़रीन महफिल, अगर दिमाग ना होता तो डीडी उर्दू वाले थोड़ा ही बुलाते मुझे। बहरहाल नाज़िम मुशायरा मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई रियाज सागर साहब, मेरी ये कई पोल खोल रहे थे लेकिन 4 मिसरे में उनकी नज़र कर देता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, माज़रत भी है और थोड़ा सा माहौल भी बनाना है कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। वाह। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निज़ामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। क्या कहना है भाई, वाह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है। डीडी उर्दू के हवाले से मेरी हाज़िरी और 4 मिसरे ये मेरा कर्ब कि टीवी हो, रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, टीवी हो, रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, सबको मिला है काम, तू सूखा ही फिरे है। लोगों ने गजल नजम से कोठे बना लिए, तू अपना तलफ़ुज़ लिए भूखा ही फिरे है। क्या कहना है? लोगों ने गजल नजम से कोठे बना लिए, तू अपना तलफ़ुज़ लिए भूखा ही फिरे है। और यहाँ से 4 मिसरा और मुलाज़ा फरमा ले कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। वाह क्या बात है। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे, ये एक अनाउंस किया था नेताजी ने एक कवि सम्मेलन में, तो उनको मैं उस जुमले को मैंने 4 मिसरों में पेश करने की कोशिश की है कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहाँ? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। क्या बात है, वाह वाह वाह, अच्छी बोल खोली भाई। बोली बेगम वाह वाह वाह, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहाँ? बोली बेगम वाह वाह वाह, जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीज़ा ये भी रखना ध्यान में। क्या कहना है, वाह वाह वाह, खत्म ना हो जाए वीज़ा, खत्म ना हो जाए वीज़ा ये भी रखना ध्यान में।
और लंबा सफ़र किया। मैं अभी हाजिर तो यहाँ से 4 मिनट मैं क्या बताऊँ झंझट। जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। मैं क्या बताऊं झंझट। जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताज पोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। क्या कहना है, वाह 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 भाई, पटना का अच्छा इस्तेमाल किया आपने। पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। और एक बस के हवाले से भी यही, इसी खानदान से 4 मिसरे ये कि बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। क्या कहने, बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की, देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। वाह वाह वाह। देकर उसने गाल पर थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। और इश्क जो किया और उसके जो अंजाम होते हुए मेरे साथ, वो भी 4 मुलाजा कर ले 4 मिसरों के साथ कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। क्या कहना है, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और ये एकक मिसरा गालिब साहब का और एकक मेरा कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, दाल गलती नजर नहीं आती। क्या कहना है, पहले बेबात वो आती थी, अब किसी बात पर नहीं आती। क्या कहना है, पहले बेबात वो आती थी, अब किसी बात पर नहीं आती। और जब से वो दुल्हन बनकर आई है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। वाह वाह क्या लतीफ इशारा है भाई। जब से दुल्हन वो बन के आई है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। और बहादुर शाह साहब के एक तज़मीन पेश कर रहा हूँ, ये उनकी गज़ल के पूरा शेर और 3-3 मिसरे, कि कैसे बताऊँ जीता हूँ किस हाल जार में, कैसे बताऊँ जीता हूँ किस हाल जार में, सब ज़्यादा रहा जाता है मेरा उधार में। अब तो कमी भी आ गई बीवी के प्यार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दया। क्या कहना, मुद्दत से आरजू थी कि आंखें मेरी लड़ें, मुद्दत से आरजू थी कि आंखें मेरी लड़ें, आशिक बने और हुस्न से अटखे लिया करें। जूते पड़े तो कहने लगी दिल की धड़कने, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। और एक बहुत मशहूर शेर मुजफ्फर रज़मी साहब का कि जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। ये तज़मीन मुलाजा फरमाए कि एक बार उसे मैंने बस आँख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आँख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। क्या कहना। एक बार उसे मैंने बस आँख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। मुलाजा फरमाने इस 4 मिसरे कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओं नान नहीं है। वाह। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओं नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत, अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है, अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। और ये 4 मिसरे भी देखे कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। क्या बात है। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। क्या बात है। वाह 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 वाह। जनाबे सज्जाद झंझट ने अपने मज़ाहिया अशार से कहूँ के फूल बखेर कर आपको हंसाया, गुदगुदाया और हमारे मुशायरे में बड़ी ज़िंदगी पैदा की, बड़ी ताजगी पैदा की। आइए आज के इस खूबसूरत शेरी सफ़र को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं इस शेर के साथ कि हिंदी भी हम सफ़र है मोहब्बत की राह में, हिंदी भी हम सफ़र है मोहब्बत की राह में, उर्दू कभी वतन में अकेली नहीं रही।
आज की इस खूबसूरत महफिल में जहां दुनिया अदब की वो अजीम और बाकमाल शख्सियात मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी किसी भी मुशायरे की आबरू और कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है, वहीं दूसरी तरफ हिंदी साहित्य आकाश का एक ऐसा रोशन सितारा भी हमारी महफिल में जलवा अफरोज़ है जिसने हिंदी साहित्य की विरासत को न सिर्फ संजो कर रखा है बल्कि उसकी खुशबू को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बखेर कर भारतीय साहित्य का नाम गौरवान्वित किया है, हिंदुस्तानी अदब का नाम रोशन किया है। मैं डॉक्टर राना देहलवी के इन अशार के साथ कि फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। गुजारिश कर रहा हूं मधुर कंठ की मलिका मोहतरमा डॉक्टर कीर्ति काले से आप हजरात जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डीडी उर्दू के इस बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम बहार सुखन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करती हूँ। प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। अयोध्या में अगर ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं। क्या कह रहे हैं? जो वृंदावन में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। मगर जिंदाबाद डॉक्टर कीर्ति काले साहिबा, जिंदाबाद। क्या खूबसूरत पैगाम। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वाह वाह वाह। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। ये चार पंक्तियां और सुनिएगा कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। वाह। तरक्की खूब करना पर किसी को होड़ मत देना। वाह वाह वाह। और बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की। वाह। कि बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की। कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ क्या कहना है। वाह वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। और जितनी भी समस्याएं आज हमें पूरे समाज में दिखाई देती है, उसका हल यदि हो सकता है तो ये चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिए। कि भले चूड़ी भले पायल भले ना हार देना तुम। क्या कहने। वाह वाह। और जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम। और भले बंगला भले पैसा भले ना कार दे पाओ। भले बंगला भले पैसा भले ना कार दे पाओ।
मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम, मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक 4 पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ। जब भी हम लोग कहीं पर भी खाना खाने जाते हैं, भोजन पर जाते हैं, तो अपनी प्लेट में खाना लेने से पहले ये 4 पंक्तियाँ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, उसके बाद प्लेट में खाना लें। क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है कि इतने लोग इतना सारा खाना प्लेट में ले लेते हैं, खाया नहीं जाता, फिर वो वेस्ट चला जाता है। ये 4 पंक्तियाँ मेरी सुनिएगा कि अमीरी की किताबों में फसाना तक नहीं मिलता, क्या बात, और सिवा फुटपाथ के कोई ठिकाना तक नहीं मिलता, और भरी थाली में तुम पकवान जूठे छोड़ देते हो। क्या बात, कि भरी थाली में तुम पकवान जूठे छोड़ देते हो। कई लोगों को तो भरपेट खाना तक नहीं मिलता, कई लोगों को तो भरपेट खाना तक नहीं मिलता। अभी मैं ट्रिनिडाड गई थी, बिल्कुल अभी 2 दिन पहले लौटी हूँ। मैंने हिंदुस्तान के लिए वहाँ के लोगों में जो प्रेम देखा है, भाषा के लिए जो प्रेम देखा है, तब मैंने वहाँ 4 पंक्तियाँ लिखी, आपके सामने सुनाती हूँ, सुनिएगा। हमारी धड़कनों में देश का जयगान रहता है, नज़र में 3 रंगों का सदा सम्मान रहता है। हमारी धड़कनों में देश का जयगान रहता है, नज़र में 3 रंगों का सदा सम्मान रहता है। कनाडा, चीन, अमेरिका, मॉरिशस, जर्मनी, फिजी, कनाडा, चीन, अमेरिका, मॉरिशस, जर्मनी, फिजी, कहीं भी तन रहे पर मन में हिंदुस्तान रहता है, कहीं भी तन रहे पर मन में हिंदुस्तान रहता है, कहीं भी तन रहे पर मन में हिंदुस्तान रहता है। एक गजल सुनाने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि याद कोई करता है, हिचकियाँ बताती हैं, वाह, कि याद कोई करता है, हिचकियाँ बताती हैं, याद कोई करता है, हिचकियाँ बताती हैं, कौन पास कितना है, कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं, कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं, याद कोई करता है, हिचकियाँ बताती हैं, कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं, और धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे। क्या मिसरा है, धीरे धीरे खुलते कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, दिल की बात आँखों की, दिल की बात आँखों की,
खिड़कियां क्या बात है, क्या काफिया इस्तेमाल किया, आंखों की खिड़कियां बताती, आंखों की वाह वाह वाह, खिड़कियां बताती हैं। वाह वाह वाह। और ये शेर आप सबके नाम कि आज भी धड़कता है, कि आज भी, आप तो सारे लोग शायर हो गए कि आज भी धड़कता है दिल किसी की यादों में, आज भी धड़कता है दिल किसी की यादों कि आज भी धड़कता है दिल किसी की यादों में, आज भी धड़कता है दिल किसी की यादों में। ये किताब में रखी, ये किताब में रखी चिट्ठियाँ बताती है, ये किताब में रखी चिट्ठियाँ बताती हैं। और एक बड़ा नाजुक सा शेर कि रात भर जगी है रात और रात भर हुई बरसात, वाह 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 वाह, कि रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात, रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात। शब के राज को चटकी, शब के राज को चटकी चूड़ियाँ बताती हैं, शब के राज को चटकी चूड़ियाँ बताती हैं। का आखिरी शेर डाइस के और आप सबके नाम कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है। सरहदों पे बहनों की, सरहदों पे बहनों की राखियाँ बताती हैं, सरहदों। क्या कहना है, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, सरहदों पे बहनों की राखियाँ बताती हैं। याद कोई करता है हिचकियाँ बताती हैं, कौन पास कितना है दूरियां बताती हैं, दूरियां। क्या कहना है, क्या कहना है, वाह वाह वाह, दूरियां क्या कहना है, लूटिया मुशायरा डॉक्टर साहिबा आपने, वाह वाह, जबरदस्त। एक घनाक्षरी छंद सुनाकर जी जी अपने काव्य पाठ को विराम देती हूँ, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। सुनिएगा। लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है, ये हिंदी का बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत छंद है, घनाक्षरी छंद। लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है वो अपने आप में क्या क्या परिवर्तन अनुभव करती है, और जो लोग उसे देखते हैं वो उसमें क्या क्या परिवर्तन देखते हैं। एक अनुभव का और ऑब्जर्वेशन का छंद है, सुनिएगा। कि नीम की निबौरी, इसमें शर्त है कि आपको तालियां बजानी है, साथ में बजाएंगे। कि नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी जब दर्पण देख के सिंगार करने लगे। नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी जब दर्पण देख के सिंगार करने लगे। सपनों में खोई जागी जागी सोई सोई भूल जान बूझ कर बार बार करने लगे। फूल सी महक बात बात में चहक कर पतझड़ को भी जो
बहार करने लगे। फूल सी महक बात बात में चहक कर, पतझड़ को भी जो बहार करने लगे। शर्म से लाल गोरे गोरे होंगे गाल गोरी, जब चुप चुप कर प्यार करने लगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वाकई एक ऐसी कैफियत है, एक ऐसी सहरजदगी है, एक ऐसी आलम खुद फरामोशी है कि तंगदावानी का एहसास हो रहा है, आजिज़ बयानी का एहसास हो रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। वाह 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 वाह। ये वो मशाहीर शुअरा हैं, ख़वातीन व हज़रात, के जिनको सुनने के लिए हमारे कान तरसते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमारी आंखें तरसती हैं, और हम ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं। ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि हमें ये मौक़े नसीब होते हैं कि हम ऐसी खूबसूरत, ऐसी मेयारी शायरी से अपने ज़हन व नज़र को, अपने अफ़कार को, अपने जज्बात व ख़यालात को सरशार करते हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे कि बहुत खूबसूरत शायरी आपने सुनी, और आप भी तारीफ़ के और मोहब्बतों के उसी तरह हक़दार हैं जिस तरह हमारे तमाम शुअरा को आपने सुना, खूब दादो तहसीन से नवाजा। तो जैसे कहा कि ये मोहब्बतों का दो तरफ़ा मामला है, एक तरफ़ा नहीं होता ये अमल। जितनी खूबसूरती से आपने सुना और सराहा, दादो तहसीन से नवाजा, अपने ज़हन दिल में इस शायरी को उतारा, उसके नूर से अपने अज़हान को मुनव्वर किया। आगाज़ आशिक़ी का मज़ा आप जानिए, अंजाम आशिक़ी का मज़ा हमसे पूछिए। अब तक वही कैफियत है कि 7 सुरों का बहता सरगम तेरे नाम, हर सुर में एक रंग धनक का तेरे नाम। ये एक कौस क़ुज़ा की सतरंगी धनक है जो आपके सामने है, और हमें ऐसा महसूस होता है कि बहुत देर तक आप इस तिलिस्म से, जिस तरह हम महसूस हो रहा है कि उस तिलिस्म से ख़ुद को आज़ाद ही नहीं कर पा रहे हैं। एक रंग अभी जो है वो अपना रंग छोड़ता है, एक शायर अपने कलाम का रंग हमारे जहन पर, हमारे दिलों पर छोड़ते हैं कि एक दूसरा रंग आकर उस पर कहता है कि अभी मैं भी तो हूँ। क्या कहने। तो बहुत खूबसूरत ये महफिल थी। चलते चलते ख़वातीन व हज़रात, बस बशीर बद्र साहब के नशार के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, ज़ुबां सब समझते हैं जज्बात की। क्या करें। उजालों की परियां नहाने लगी, नदी गुनगुनाई ख़यालात की। तो मुलाकात का ये सफ़र अभी अधूरा है। एक नए एपिसोड के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए एक बार फिर भरपूर तालियां हमारे बहुत ही प्यारे और महबूब शुअरा के लिए। आप सबसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। आला।